हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। यहोवा का अनुग्रह विवाह है। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 22 आयत में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिसने विवाह किया है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि विवाह करना परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने पति पत्नी को एक मकसद के लिए जोड़ा है। बाइबल में लिखा है कि आदम अकेला था और परमेश्वर ने हवा को उसके बीच से बनाया और जोड़ा। लोगों को लगता है कि विवाह करवाना मतलब मुसीबत में फंसने वाला काम है। सबसे पहले सफल होने का एक ही कारण है, जब वो चीजें आप अपने दिमाग में भर लेंगे जो वचन में लिखी हुई हैं, फिर आप सफल होंगे। जिस तरह आपको चंगाई कैसे मिलती है, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। क्या आपको ये लगता है कि इस टीबी की और कैंसर की बीमारी से चंगे हो जाएंगे? ऐसा लगता है या नहीं? नहीं लगता। लेकिन जब आप चर्च आते हैं और सुनते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, फिर आप चंगे होते हैं। एक नशा बेचने वाला, एक हत्यारा, एक पापी बदलता है या नहीं? हाँ, बदलता है। कैसे बदलता है? जब वो वचन पर ध्यान लगाता है और उस पर चलता है, तब वो बदलता है। उसी तरह से आपको भी ये समझना है कि विवाह जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग से ये नहीं निकलता कि विवाह एक अनुग्रह नहीं है, विवाह करवाना एक फंसने वाला काम है, तब तक आपकी विवाहित जिंदगी आशीषित नहीं होगी, शांतिदायक नहीं होगी। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की पहली योजना ये है कि आप आशीषित रहें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। शैतान ये चाहता है कि आप आशीषित ना हो। ऐसे बहुत से लोग और परमेश्वर के दास हैं जिनकी विवाहित जिंदगी असफल हुई और उनकी सेवकाई भी एक तरह से असफल हुई। वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकता, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकता, वो व्यक्ति कलीसिया का ध्यान कैसे रख सकता है? क्योंकि परमेश्वर संतुलित लोगों को सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। जब आपकी जिंदगी और आपका परिवार संतुलित नहीं है तो आप एक बेकार विश्वासी हैं। आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तू फल लेकर आए और तेरा फल बना रहे। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो पति या पत्नी आपको परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में आशीषित हो सके। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज से मैं अपनी विवाहित जिंदगी में आपके वचन को पूरा करूँ और आशीषित जीवन जी सकूँ। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।